नमस्कार दोस्तों। चार्ली चैपलिन बहुत बड़े फिल्मकार थे। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी महान फिल्में हमारे बीच आज भी हैं, जो उनकी महानता की कहानी हमें बता रही हैं। उन्होंने कई फिल्में बनाई, जिनमें से एक थी द ग्रेट डिक्टेटर, जिसे उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर के विरुद्ध बनाई थी। उस फिल्म में उन्होंने हिटलर का मजाक उड़ाया था। बहुत ही अच्छी और चर्चित फिल्म है। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म को देखने के बाद हिटलर इतना क्रोधित हुआ कि उसने कहा कि उसे चार्ली का सर चाहिए। यूं तो पूरी फिल्म कमाल की थी, मगर उसकी आखिरी स्पीच तो अद्भुत थी। उस स्पीच के हिंदी अनुवाद का पाठ आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज इसका पाठ इसलिए जरूरी है कि आज एक बार फिर से दुनिया में तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ रही है। लोकतंत्र पर फांसीवादी शक्तियां हावी होती जा रही हैं और लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर कर रही हैं। तो आइए उस आखिरी स्पीच का पाठ सुनते हैं। माफ कीजिए, लेकिन मैं कोई सम्राट नहीं बनना चाहता। ये मेरा काम नहीं है। मैं किसी पर हुक्म नहीं करना चाहता, किसी को हराना नहीं चाहता, बल्कि मैं हर किसी की मदद करना पसंद करूंगा। युवा, बूढ़े, काले, गोरे, सभी की। हम सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। इंसान की फितरत ही यही है। हम सब साथ मिलकर खुशी से रहना चाहते हैं, ना कि एक दूसरे की परेशानियां देखकर खुश होना। हम एक दूसरे से नफरत और घृणा नहीं चाहते। इस दुनिया में हर किसी के लिए गुंजाइश है और धरती इतनी अमीर है कि सभी की जरूरतें पूरी कर सकती है। जिंदगी जीने का तरीका आजाद और खूबसूरत हो सकता है, लेकिन हम रास्ते से भटक गए हैं। लालच ने इंसान के ज़मीर को जहरीला बना दिया है, दुनिया को नफरत की दीवारों में जकड़ दिया है, हमें मुसीबत और खून खराबे की हालत में ढकेल दिया है। हमने रफ्तार विकसित की है, लेकिन खुद को उसमें कैद कर लिया है। मशीनें बेशुमार पैदावार करती हैं, लेकिन हम कंगाल हैं। हमारे ज्ञान ने हमें पागल बना दिया है। चालाकी ने कठोर और बेरहम बना दिया है। हम सोचते ज्यादा हैं और महसूस कम करते हैं। मशीनों से ज्यादा हमें इंसानियत की जरूरत है। होशियारी की जगह हमें नेकी और दयालुता की जरूरत है। इन खूबियों के बिना जिंदगी हिंसा से भर जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हवाई जहाज और रेडियो जैसे आविष्कारों ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। इन खोजों की स्वाभाविक प्रवृत्ति इंसानों से ज्यादा शराफत की मांग करती है, दुनिया भर में भाईचारे की मांग करती है। इस समय भी मेरी आवाज दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच रही है, लाखों निराश हताश मर्दों, औरतों और छोटे बच्चों तक, व्यवस्था के शिकार उन मासूम लोगों तक जिन्हें सताया और कैद किया जाता है। जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि ना उम्मीद ना होइए। जो बदहाली आज हमारे ऊपर थोपी गई है, वो लोभ लालच का, इंसानों की नफरत का नतीजा है। लेकिन एक न एक दिन लोगों के मन से नफरत खत्म होगी ही, तानाशाह खत्म होंगे और जो सत्ता उन लोगों ने जनता से छीनी है, उसे वापस जनता को लौटा दिया जाएगा। आज भले ही लोग मारे जा रहे हों, लेकिन उनकी आजादी कभी नहीं मरेगी। सिपाहियों, अपने आप को धोखेबाजों के हाथों मत सौंपो। उन लोगों को जो तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें गुलाम बनाकर रखते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी के फैसले करते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है, क्या सोचना है और क्या महसूस करना है, जो तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हारे साथ पालतू जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। अपने आप को इन बनावटी लोगों के हवाले मत करो। मशीनी दिल और मशीनी दिमाग वाले इन मशीनी लोगों के हवाले मत करो। तुम मशीन नहीं हो, तुम पालतू जानवर भी नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारे दिलों में इंसानियत के लिए प्यार है। तुम नफरत नहीं करते। नफरत सिर्फ वो करते हैं जिनसे कोई प्यार नहीं करता। सिर्फ अप्रिय और बेकार लोग। सैनिकों, गुलामी के लिए नहीं, आजादी के लिए लड़ो। सेंट ल्यूक के 17वें अध्याय में लिखा है, भगवान का साम्राज्य इंसान के भीतर ही है। ये साम्राज्य किसी एक इंसान या किसी खास समूह के भीतर नहीं, बल्कि सभी इंसानों के अंदर है। तुम में भी। तुम में ही मशीनों को बनाने की शक्ति है, खुशियां इजाद करने की शक्ति है। तुम में ही अपनी जिंदगी को खूबसूरत और आजाद बनाने की ताकत है। तुम ही इसे रोमांचक यात्रा बना सकते हो। तो लोकतंत्र के नाम पर आइए, इस ताकत का इस्तेमाल सबको एकजुट करने के लिए करें। एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ें जो सभी इंसानों को काम करने के समान मौके दे, जो देश के युवाओं का भविष्य सुनिश्चित और बूढ़े लोगों का बुढ़ापा सुरक्षित करे। इन्हीं वादों के साथ क्रूर लोग सत्ता में आए हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, कभी करेंगे भी नहीं। तानाशाह खुद को आजाद करते हैं, लेकिन लोगों को गुलाम बनाते हैं। आइए उन वादों को पूरा करवाने के लिए जंग लड़ें, दुनिया को मुक्त करने के लिए लड़ें।
राष्ट्रीय सीमाओं से मुक्त हो जाएं, लालच, नफरत और घृणा से मुक्त हो जाएं, एक ऐसी दुनिया के लिए संघर्ष करें जहां विज्ञान और विकास खुशियों के पथ प्रदर्शक हों। जवानों, आओ लोकतंत्र के नाम पर हम सब एक हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी महान फिल्मकार चार्ली चैपलिन की महान फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर की आखिरी स्पीच। धन्यवाद।